एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन। मैं हूं इरेना और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे कॉमन एरर्स लाई हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। कॉमन एरर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और वो भी सीजीएल वालों के लिए, सीजीएल के लिए जो पे कर रहे हैं, एग्जाम्स देने के लिए पे कर रहे हैं, उनके लिए मैंने ये क्वेश्चंस बनाया है और मतलब छट के लाई हूँ और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वन बाय वन। और उसको एरर किस तरह से क्या देखकर आपको स्पॉट करना है, चूज करना है करेक्ट ऑप्शन, वो भी मैं बताती जाऊंगी। ठीक है, अच्छा। Number 1 is a senior doctor has expressed concern about physicians recommended the vaccine. Recommended the vaccine. उसने वैक्सीन को रिकमेंड किया ऐसा नहीं है तो सही होता रिकमेंडेड द वैक्सीन। उसने वैक्सीन को रिकमेंड किया, रिकमेंडेड द वैक्सीन सही होता, लेकिन उसके द्वारा रिकमेंड किया गया वैक्सीन। ठीक है, तो यहाँ पे द जो है वो सुपरफ्लुअस है, द शुड नॉट बी यूज, बने सुपरफ्लुअस बने अननेसेसरी, अनावश्यक। ठीक है, द का यहाँ जरूरी नहीं है। सीनियर डॉक्टर ने अपनी चिंता जताई फिजिशियन की रिकमेंड की हुई वैक्सीन के लिए। वैक्सीन को रिकमेंड किया ऐसा नहीं बोला जा रहा है, रिकमेंड किए हुए वैक्सीन के बारे में। तो यहाँ पे रिकमेंडेड वैक्सीन आएगा, द यहाँ पे बिल्कुल अननेसेसरी है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ये वाला है, आपका एरर वाला पोर्शन आपका है थर्ड। ठीक है, समझ में, क्योंकि द किसी स्पेसिफिक के लिए आता है। रिकमेंड किया वैक्सीन को, रिकमेंड किया ऐसा नहीं बोला जा रहा है, रिकमेंड किया हुआ वैक्सीन। ठीक है, तो यहाँ पे द का यूज नहीं है, अननेसेसरी, इसीलिए यहाँ पे एरर आपका इसी क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव डिस्कसिंग। अब हैव है और डिस्कसिंग है। हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, या अगर हैव दिया है तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, और अगर थर्ड फॉर्म नहीं है तो आईएनजी को देखेंगे तो इसके से हैव बीन होना चाहिए। दोनों में से दोनों ही एक साथ अगर है, हैव लगाना है, डिस्कसिंग भी लगाना है, तो हैव बीन डिस्कसिंग होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर डिस्कसिंग नहीं करना है तो हैव के साथ डिस्कस्ड होना चाहिए। हैव बीन डिस्कसिंग दो होने चाहिए, दो ऑप्शन है, हैव बीन डिस्कसिंग या फिर हैव डिस्कस्ड, लेकिन इसमें कोई सा भी नहीं है, ना तो हैव बीन डिस्कसिंग दिया है ना ही हैव डिस्कस्ड दिया। दैट मींस एरर इस क्वेश्चन में आपका है, हैव बीन डिस्कसिंग या फिर हैव डिस्कस्ड, दोनों में से कोई एक आपका होना चाहिए। अगर डिस्कसिंग को रखना चाहते हैं तो बीन लगेगा, और डिस्कसिंग की जगह डिस्कस्ड कर देंगे तो हैव के साथ डिस्कस्ड होगा। हैव डिस्कसिंग सुन के गलत लग रहा है, ये गलत है। ठीक है, ये कोई टेंस ही नहीं बना। हैव बीन डिस्कसिंग करेंगे तो परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, हैव डिस्कस्ड करेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन हैव भी है और डिस्कसिंग भी है, दिस इज टोटली रॉन्ग। तो यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन जो है वो एरर है। ठीक है, ये एक साथ कभी ऐसे आया आपका तो आप देख लीजिएगा, इस तरह के ऑप्शंस आते हैं और ये करेक्शन आपको यहीं पे करेक्शन नहीं करना है, यहीं पे करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ये एरर क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरी स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट। अब ये हैलोवीन नाइट जो है ये स्पेसिफिक है, हैलोवीन नाइट जो है ये स्पेसिफिक है, ये खास किसी नाइट की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे द होना जरूरी है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, यहाँ पे आपका द होना चाहिए था। ये यहाँ पे आपका, ये बता दूं, यहाँ पे आपका द होना चाहिए था। द क्यों होना चाहिए था? क्योंकि हैलोवीन नाइट जो है वो स्पेसिफिक एक खास की बात हो रही है। हैलोवीन नाइट क्या है? हैलोवीन नाइट है 31 अक्टूबर को, जब ये माना जाता है, पास्ट में ये माना जाता था कि 31 अक्टूबर को जो डेड पीपल हैं, जो मरे हुए लोग हैं, वो अपनी कब्र से उठकर आते हैं, अपीयर होते हैं सामने, मने उठ कर आते हैं, ऐसा पास्ट में माना जाता है। हैलोवीन नाइट के दिन 31 अक्टूबर होता है, उस दिन को जो डेड पीपल है वो अपने ग्रेव से निकल के आते हैं, कब्र से निकल के आते हैं। तो ये यूएस, कनाडा, ब्रिटेन, यहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है, और इस दिन बच्चे जो है वो घोस्ट्स बनते हैं, भूत बनते हैं, ड्रेस विच बनते हैं। ठीक है, ये बन के वो लोग इस चीज को, इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। पास्ट में माना जाता था, तो ये पर्टिकुलर नाइट की बात हो रही, इसलिए यहाँ पे द का यूज होना जरूरी है। जब पर्टिकुलर किसी की बात करेंगे तो द का यूज होना कंपल्सरी है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया। दैट मीन्स एरर क्वेश्चन आपका इसमें है। ठीक है, क्लियर? क्यों गलत है बता दिया। हैलोवीन नाइट एक पर्टिकुलर नाइट की स्पेसिफिक की बात हो रही है, खास किसी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द होना जरूरी है। यहाँ पे हैव के साथ डिस्कस्ड होना चाहिए था,
या डिस्कसिंग लिखेगी तो हैव बीन डिस्कसिंग होना चाहिए, दोनों में से कोई भी नहीं है, तो एरर यहाँ पे। और यहाँ पे वैक्सीन रिकमेंडेड वैक्सीन होगा, ना कि रिकमेंडेड द वैक्सीन। ठीक है, ये आपका 2011 में जियो 1 में आया था। सीजीएल के लिए ही बना रही हूँ स्पेसिफिक, ये हर ईयर में जैसे जैसे आए वैसे वैसे मैं शेयर करती हूँ, सारे नहीं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगेगा। रिपीट भी हो सकता है ऐसे एरर्स, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और जैसे मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ उसको ध्यान से अपने या तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा या फिर दिमाग में फीड कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसी तरह के एरर्स पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के सेंटेंस चेंज हो जाता है लेकिन एरर इसी तरह के होते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज many firms fall because when they begin exporting they have not researched the। अभी have के बाद यहाँ पे देखिए यही रुक जाइए, have के बाद यहाँ पे not तो दिया है लेकिन have क्या है, के साथ हमारा कौन सा फॉर्म होना चाहिए आपका, थर्ड फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, रिसर्च, बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब have के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं दिया है दैट मीन्स एरर इसी पोर्शन में है, हैज, हैव, हैड, विल हैव, इनके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ पे इन्होंने थर्ड फॉर्म दिया नहीं है, दैट मीन्स एरर यहीं पे है। तो यहाँ पे आपका आना चाहिए था, ये इस पोर्शन में आपका एरर है, ये रिसर्च नहीं होना चाहिए था, ये आपका होना चाहिए था रिसर्च्ड, रिसर्च्ड होना चाहिए था, न कि रिसर्च। ठीक है, रिसर्च गलत है, रिसर्च्ड आपका सही है। ठीक है, सिंपल है, ये बिल्कुल सिंपल है। हैज आपके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, एवरीबॉडी नोस दिस। सो और इन्होंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया, दैट मींस एरर क्वेश्चन यहीं पे। Next is there is a barrier among the egghead and the hoi polloi। मतलब अब ये देखिए दो चीज है, egghead and the hoi polloi, ये दो की बात हो रही है। जब दो की बात हो रही है तो among नहीं यूज होता है, दो की बात होती है तो and between का यूज होता है। तो यहाँ पे among नहीं आएगा, यहाँ पे among गलत है, यहाँ पे आपका आएगा between। जी सही, गलत है। दो के लिए जब दो की बात होती है तो बिटवीन, और जब दो से ज्यादा होती है तो अमाउंट। बस हमें पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। सो डोंट रीड द होल सेंटेंस। ठीक है, जब आपको मिल गया एरर पहले ही पता चल गया, अगर आपका ग्रामर नहीं भी अच्छा है तो भी ये छोटी मोटी ट्रिक्स मैं बता रही हूँ। अगर हैव दिया है, हैज, हैव, हैड दिया है तो वर्ब के फॉर्म्स तो छोटे छोटे बच्चे क्लास 3 से पढ़ते आए हैं। हैज और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये थर्ड फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे एंड करके दो चीज, एक एगहेड दिया है, एक होई पोलोई दिया है, दो चीजें दी है, तीन चीज नहीं है, तो अमंग कैसे आएगा, बिटवीन आएगा। अमंग दो से ज्यादा के लिए आता है, बिटवीन दो के लिए आता है। सब चीजें स्ट्राइक करिएगा दिमाग में, जैसे ही आप पढ़िएगा ना आप समझ जाएगा अरे गलती तो यहीं पे, गलती तो यहीं कर दी इन्होंने। जब कोई बात करता है अरे बस यही गलती कर दी तुमने, करते ना बहुत लोग, तो तुरंत पकड़ लेते गलती। तो इस तरह से आप लोगों को भी तुरंत गलती पकड़नी है, यू डोंट नीड टू गो थ्रू द होल सेंटेंस। ओके, तो बिटवीन आएगा ना कि अमंग। ओके, नेक्स्ट, द पोस्टमैन ट्रेवल्स बाय द साइकिल ऑफ wading through sand, so pass through। अब जब wading थ्रू दिया है तो यहाँ पे थ्रू में क्या आएगा, जेरंड आएगा ना, पासिंग थ्रू। ये पास नहीं आएगा, ये आपका आएगा पासिंग। वेडिंग और पासिंग, जब वेडिंग दिया है तो पासिंग आएगा, वेडिंग थ्रू। ठीक है, वेडिंग थ्रू तो पासिंग थ्रू, पास थ्रू नहीं आएगा, जेरंड नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, जब भी ऐसे प्रपोजिशन आता है ना तो उसके पहले जेरंड ही ज्यादातर आता है। ठीक है, तो पासिंग थ्रू, पास्ड थ्रू, वो पास्ट इवेंट की बात होगी तो हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे एक जगह वेडिंग थ्रू दे रखा है तो यहाँ पे भी पासिंग थ्रू, वेडिंग थ्रू एंड पासिंग थ्रू जंगल्स, एंड करके दो चीज दी है ना, तो उसमें जब वेडिंग दिया है तो इसमें भी पासिंग होना चाहिए, आईएनजी लगाना चाहिए, क्योंकि जेरंड की बात में गुजरते हुए जाता है, गुजरते हुए जाता है, तो ये आपका हो जाएगा जेरंड। ठीक है, तो जेरंड में आईएनजी लगता है, सिंपल। ठीक है, ये हो गया आपका एरर क्वेश्चन आपका आया इसमें। ठीक है, इसमें एरर क्वेश्चन कहाँ आया, इसमें फर्स्ट वाले में। ठीक है, बिटवीन होगा अमंग की जगह, तो फर्स्ट वाले में एरर क्वेश्चन हमारा कौन सा था, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में। ठीक है, किस तरह से हमने निकाल लिया, थोड़ा सा पढ़ा, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें देखते रहिए, क्यों होगा कैसे होगा वो बताती जा रही है। ठीक है,
ये आपका आया था 17 टू 2018 टीयर 2 में। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आ चुके हैं और रिपीट भी हो सकता है, इसलिए बार बार मैं आपको रिमाइंड कराती रहती हूँ। ठीक है ना? अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके ओके, अब हमारा नेक्स्ट है, नो मैटर व्हाट अशोक डिड इन हिज अर्लियर इयर्स, इन द एंडिंग ही प्रूव्ड टू बी अनकॉमन। इन द एंडिंग नहीं होता, इन द एंड, अंत में। इन द एंड मतलब हो गया एट लास्ट, एंडिंग में नहीं होगा, वो अभी खत्म नहीं हुआ। एंड आफ्टर लॉन्ग पीरियड, जब कोई लंबे समय के बाद कोई चीज खत्म होता है तो हम कहते हैं इन द एंड, अंत में। तो इन द एंड, इन द एंडिंग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ के ही गलत लग रहा है, ये पास्ट की बात हो गई, तो इन द एंडिंग नहीं आएगा, ये आपका आएगा इन द एंड, नॉट एंडिंग। दैट मीन्स एरर आपका इस क्वेश्चन में है। ठीक है, इन द एंड ये पास्ट इवेंट है जो हो गया, गुजर गया। ठीक है, तो ये इन द अंत में ये हुआ, ये बोलते हैं। अंत होते हुए नहीं है, यहाँ पे आईएनजी का यूज नहीं आएगा। इन द एंड सिंपल में ही हम लोग होते हैं, इन द एंड लास्ट में, अंत में। ठीक है, इन द एंड, इन द एंडिंग सुन की गलत लग रहा है। इन द एंडिंग प्रूव्ड, अंत में प्रूव हुआ, तो अंत में प्रूव हुआ इन द एंड, ना कि इन द एंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एज several study shows over the years the annual data is useful in reviewing trends and extreme events। कई सारे स्टडीज ये दिखाता है, तो ये पास्ट की बात हो रही है और अभी भी दिखा रहा है, तो प्रेजेंट रिलेट कर रहा है पास्ट के साथ, पास्ट का प्रेजेंट का रिलेट हो रहा है। ठीक है, कई सारे स्टडीज से ये पता चलता है, ये दिखता है, ये पता चलता है, ये दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं। तो प्रेजेंट और पास्ट जब रिलेट किया जा रहा है तो यहाँ पे शोज नहीं आएगा, शोन, यहाँ पे आएगा शोन, न कि शोज। ये सही है, ये गलत है। ठीक है, तो एरर पोर्शन आपका ये हो गया। ठीक है, प्रेजेंट को पास्ट से, अभी भी ये काम हो रहा है, दिखाई दिया जा रहा है, तो यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट का एक रिलेट किया जा रहा है, प्रेजेंट को पास्ट से रिलेट किया जा रहा है। ठीक है, रिव्यूइंग ट्रेंड्स और एक्सट्रीम इवेंट्स, प्रेजेंट को पास्ट से रिलेट किया जा रहा है, पिछले में ये हुआ है, इतने स्टडीज से पता चला है कि, तो ये स्टडीज हो चुका है और अभी पता चला है कि ये हो रहा है, तो प्रेजेंट को पास्ट से रिलेट किया जा रहा है, तो यहाँ पे शोन होना चाहिए, थर्ड फॉर्म होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए, ना कि शोज। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये तो आपका एरर हो गया फर्स्ट पोर्शन में। ठीक है, एज सेवरल स्टडीज, शोज ओवर नहीं होगा, शोन ओवर। जितनी स्टडीज दिखाई दी है, जितने स्टडीज पता चला, विजय कहते हैं इससे पता चला, पढ़ने के बाद पता चला, तो पता चला ये पास्ट में हो गया। ठीक है, पता चलता है, पढ़ने के बाद पता चलता है नहीं होगा, पढ़ने के बाद पता चला कि एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो यहाँ पे आएगा शोन, न कि शोज। पास्ट की बात हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट इज सर्विस प्रोवाइडर्स कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ अ कंज्यूमर एक्सेस टू कंटेंट, इट शुड हैव। यहाँ पे शुड हैव के साथ देखिए, जब आप एक ग्लांस, एट अ ग्लांस जब रीड करेंगे ना, तो उसमें आपको जो एरर है वो अगर जरा सा भी आपको थोड़ा अलर्ट रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अरे गलती यहीं पे। हैव, शुड हैव, BEEN बीन होता है, शुड हैव बीन, वुड हैव बीन, कुड हैव बीन, BEEN बीन होता है, और यहाँ पे इन्होंने BEING बीन दिया है, जो कि ये गलत है, इसमें आपको होना चाहिए था BEEN बीन। दैट मीन्स एरर आपका इस क्वेश्चन में, शुड हैव बीन, न कि शुड हैव बीन। ठीक है, BEING बीइंग आता है, उसमें वर्ब का या पैसिव में हो रहा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पे हैव के साथ कभी भी BEING बीइंग नहीं होगा, शुड हैव बीन, BEEN बीन आता है, BEING नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका सेकेंड पोर्शन में आपका एरर हो गया। ठीक है, कभी भी नहीं देखा होगा आपने शुड हैव बीइंग दिया है। ठीक है, कभी भी नहीं होता है, हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, BEEN बीन आएगा, BEING बीन कभी नहीं आता। अगर दिया है तो समझ लीजिए एरर वहीं पे है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, ये चीजें आपको कंफ्यूज कर देंगी। शुड हैव बीन सही तो है, नहीं, शुड हैव बीन, BEEN वाला बीन आता है, BEING बीन वाला नहीं आता। ठीक है ना, तो बीइंग नहीं आएगा, बीन आएगा। ठीक है, ये आपका आया था, ये तीनों ही आपका आया था 17 टू 2018 टीयर 2 में। ठीक है, ये सारे मैं एक जगह लिख दे रही हूँ, ये है तीनों, लेकिन मैं एक जगह लिख दे रही हूँ क्योंकि अलग अलग नहीं है, एक ही ईयर है, तो मैंने सारा इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे क्वेश्चन पे।
ठीक है. Okay, now the next one is there are many inner voices that speak to us inside your head. जब us की बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, जो मुझसे बात कर रहा है, जो हमसे बात कर रहा है, तो us होगा तो यहाँ पे your नहीं आएगा. जो हमारे हमसे हमारे हेड सर की बात हमारी बात कर रहा है, हमसे हमारी बात कर रहा है, ये होगा ना. तो अस जब आ रहा है तो यहाँ पे योर कैसे आएगा? यहाँ पे आएगा आवर. अस के साथ होगा आवर, जो हमारी बात कर रहा है. फर्स्ट पर्सन की बात हो रही टू अस इनसाइड आवर हेड, माने अंदर की इनर वॉइसेस जो है वो हमसे हमारी बातें कर रहा है, हमारे दिमाग की. तो हमसे अस हो गया, हमारी हो जाएगा आवर. तुम्हारी बात नहीं होगा, यहाँ पे देख के गलत लग रहा है, योर नहीं आ सकता. ठीक है, अस है तो आवर. ठीक है, क्योंकि अपनी बात चल रही है यहाँ पे. तो आपका एरर पोर्शन हो गया इसमें. सिंपल है, बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल है. अस है तो आवर होगा, आई है तो माई होगा. ठीक है, इस तरह से जो पर्सन है उस हिसाब से होता है. ही है तो हिज होता है, शी है तो हर हो जाएगा, इस तरह से होता है. जब फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है तो यहाँ फर्स्ट पर्सन ही आएगा. तो आपका एरर हो गया सेकेंड पोर्शन में. ठीक है. Next is with God's blessing and hard work, I cleared many hurdles in life, did reasonable with both professional and personally. Professionally, personally दोनों होना चाहिए. यहाँ प्रोफेशनल हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया एडवर्ब. एलवाई लग जाता है तो एडवर्ब होता है. प्रोफेशनली अगर या तो इसको भी हम पर्सनल कह देते या इसको भी पर्सनली प्रोफेशनली कह देते. दोनों में एलवाई होना चाहिए. तो ये प्रोफेशनली एंड पर्सनली सही है, ये यहाँ पे गलत है. ये आपका एरर पोर्शन इसमें आपका हो गया प्रोफेशनली. प्रोफेशनली आएगा आपका, ये सही है. ये आपका जब पर्सनली बोल रहे हैं तो प्रोफेशनली आएगा. प्रोफेशनली एंड पर्सनली दोनों ही तो एडवर्ब आएगा. एक एडजेक्टिव एक एडवर्ब थोड़ी आएगा, ये नहीं होगा. प्रोफेशनली एंड पर्सनली. तो एरर पोर्शन आपका हो गया थर्ड में. सुन के गलत अच्छा नहीं लग रहा. प्रोफेशनल एंड पर्सनली. उसने गाना गाया जोर से और बड़े मीठी आवाज में, तो स्वीटली एंड लाउडली, लाउडली एंड स्वीटली, स्वीट एंड लाउडली, लाउड एंड स्वीटली. सुन के गलत लग रहा है तो दोनों में ही एडवर्ब होना चाहिए. तो यहाँ पे प्रोफेशनली एंड पर्सनली दोनों होना चाहिए. ठीक है. एडजेक्टिव होगा एंड करके जब दिया है तो दोनों तरफ सेम तो पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए. दोनों तरफ एंड करके दिया है तो एडजेक्टिव है तो दोनों तरफ एडजेक्टिव होगा. एडवर्ब होगा तो दोनों तरफ एडवर्ब होगा. ठीक है. और एलवाई पहचान है एडवर्ब का. ठीक है. तो यहाँ पे अगर एलवाई है तो यहाँ भी एलवाई होगा. ठीक है, ये हो गया क्लियर. नेक्स्ट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वी एक्सपीरियंस इन आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड द वर्ल्ड अराउंड अस हैज. द वर्ल्ड अराउंड अस, अब यहाँ पे आवर थॉट्स फीलिंग्स है प्लूरल सब. ठीक है. थॉट्स फीलिंग्स और हमारे आसपास की जो दुनिया है, तो ये बहुत सारी चीजों की बात हो रही है. तो प्लूरल है, बट नेचुरल है, ये प्लूरल है, पता ही चल रहा है. तो प्लूरल के साथ हैज कैसे आएगा? प्लूरल के साथ हैज नहीं आता, प्लूरल के साथ आता है हैव. प्लूरल के साथ हैज नहीं आता, हैज आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यहाँ पे. लेकिन थॉट्स है, फीलिंग्स है, द वर्ल्ड अराउंड अस है, ये सारी चीजें, दो तीन चीजें एक साथ बताई जा रही, तो ये प्लूरल हो गया. और प्लूरल के साथ हमेशा हैव आता है, हैज कभी नहीं आता. ठीक है, ये हम लोगों को पता ही है. ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है जो सबको पता है. प्लूरल होगा तो हैव होगा, सिंगुलर और थर्ड पर्सन होगा तो हैज होगा. तो यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है तो यहाँ पे हैव आएगा, नहीं हैज. दैट मींस आपका एरर क्वेश्चन किसमें है? इसमें, ऑप्शन 3 में. ठीक है. नेक्स्ट है इज इन रिलेशनशिप्स टू शी सीम्स टू. अब यहाँ पे जब T2 है तो यहाँ पे TO2 होना चाहिए, इन्फिनिटिव टू हैव सबसिस्टेड. TO2 ये एक्सेस, T2 माने एक्सेस, बहुत ज्यादा. तो ये एक बार जब हो गया तो यहाँ पे TO2 आता है. जैसे कहते हैं शी इज टू वीक टू वॉक, वो चलने के लिए बहुत कमजोर है. तो बहुत कमजोर है इतने चलने के लिए, तो यहाँ पे T2 आएगा तो यहाँ पे TO2 आएगा. हमेशा दोनों जगह टू कभी नहीं आएगा. T2 अगर है तो यहाँ पे TO2 इन्फिनिटिव ही आएगा. ठीक है, ये नियम है, यही चीज नियम है. आई एम टू बिजी टू कम, मैं बहुत बिजी हूँ आने के लिए. तो एक में इधर फर्स्ट वाले में T2 आएगा, तो सेकंड वाला 2 होगा TO2. दो बार T2 नहीं आएगा. ठीक है, यहाँ पे 2 का मतलब है एक्सेस मात्रा में, बहुत ज्यादा. तो T2 यहाँ पे है और यहाँ पे टू हैव सबसिस्टेड. ठीक है, टू हैव सबसिस्टेड. ये हो गए आपके एरर क्वेश्चन. तो ये आपका एरर क्वेश्चन फर्स्ट वाले में ही हो गया. ठीक है, ये आपका आया था 22/2018 Tier 2 में. ठीक है, क्लियर हो गया.
कैसे कैसे एरर पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको करेक्ट वाला जो ऑप्शन है किस तरह से चूज करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से चूज करिएगा। अस है तो आवर होगा, यू है तो योर होगा, वी है तो आवर होगा, वी आर सी फर्स्ट पर्सन है तो आवर की बात होगी। यहाँ पे है प्रोफेशनली एंड पर्सनली दोनों में एलवाई आना चाहिए एडवर्ब। यहाँ पे है प्लूरल है तो हैव आना चाहिए। और इधर आपका है TOO आएगा तो नेक्स्ट वाले में TO2 ही आएगा, कभी TOO2 दो बार नहीं आएगा। ये यहाँ पे TO2 यहाँ पे TOO2 वो भी नहीं होगा, हमेशा पहले में TOO2 आता है और दूसरा वाला जो 2 होता है वो इन्फिनेटिव 2 यानी TO2 होता है हमेशा। ठीक है, जिसमें मैंने एग्जाम्पल्स आप लोगों को 2-3 दिए उस हिसाब से आता है। ठीक है, 2018 टियर 2 में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। Now the next one is much believe that if you are modern, much believe करते हैं, बहुत लोग बिलीव करते हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मच आना चाहिए या मैनी आना चाहिए, प्लीज सोचिए। मच आता है क्वांटिटी के लिए जिसे हम गिन नहीं सकते, और कई लोग बिलीव करते हैं दैट इफ यू आर मॉडर्न, तो बिलीव करने वाले तो ये तो मच नहीं आएगा, ये तो लोगों की बात हो रही है तो मैनी आएगा। मच कहाँ से आएगा, मच तो क्वांटिटी जैसे शुगर है, सॉल्ट है, जिसमें मच जो काउंटेबल नहीं है उसमें आता है ना, अनकाउंटेबल में मच आता है। ठीक है, व्हेन यू ड्रिंक द स्वीट कोकोनट वाटर इट इज अ मेटाफर फॉर एक्सपीरियंस जॉय। एक्सपीरियंस जॉय फॉर माने लिए, अब जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं ना तो उल्टा ट्रांसलेट, खुशी का अनुभव के लिए। सुनने में अच्छा लग रहा है, खुशी का अनुभव, एक्सपीरियंस माने अनुभव और फॉर माने लिए। खुशी का अनुभव लिए नहीं होगा, खुशी का अनुभव करने के लिए, करना, बोलना। ये ना, नी, ने से जो चीजें खत्म होती है वो जिरंड होता है, उसमें आईएनजी लगता है। ठीक है, ये पहले भी मैं वीडियोस में बोल चुकी हूँ, ये चीज एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो जो खुशी का अनुभव करने के लिए, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, एक्सपीरियंस रॉन्ग है, यहाँ पे आपका आना चाहिए एक्सपीरियंसिंग। एक्सपीरियंसिंग ये आपका होगा करेक्ट। एक्सपीरियंस जॉय नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंसिंग जॉय। ठीक है, यहाँ पे मच का मैंने क्यों हुआ बता दिया, क्योंकि मच अनकाउंटेबल और बिलीव्स दिया है, तो बहुत लोग बिलीव करते हैं, तो जो लोग बिलीव करते हैं वो तो काउंटेबल है ना, कोई क्वांटिटी थोड़ी है शुगर सॉल्ट की तरह, वो तो नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे मच की जगह मैं नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे आपका खुशी का अनुभव करने के लिए, तो ये हो गया एक्सपीरियंसिंग, न कि एक्सपीरियंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रसायन और ब्लेंड्स ऑफ टॉनिक्स, हर्ब्स, मेटल्स, फ्रूट्स, गम्स एंड स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन व्हिच इंक्लूड द टाइम ऑफ गैदरिंग। ठीक है, इसमें क्या है, क्या बताया जाए, रसायन क्या है, ब्लेंड माने मिक्सचर है, किस चीज का, टॉनिक्स का, हर्ब्स का, मेटल्स का, इन फ्रूट्स का, इन सब का मिक्सचर है, इन सब का ब्लेंड है, ये सब मिक्स होकर बनते हैं। तो ये क्या है, एक आम प्रक्रिया है, एक जनरल प्रोसेस है। ठीक है, इसको इससे मिक्स करते हैं तो ये बनता है, इसको इससे मिक्स करते हैं तो ये बनता है, ये होता है। तो क्या है ये, एक आम प्रक्रिया है, यानी कि एक जनरल प्रोसेस है। तो ये पास्ट में कहाँ होगा, सूर्य पूरब से निकलता है, तो ये फैक्ट है, इसमें था करके कभी भी नहीं होगा। कभी भी जो मेन चीज जो होता है हमेशा, उसको कभी भी हम पास्ट में नहीं करते हैं। ठीक है, किसमें करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट मतलब हो गया सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। तो यहाँ पे जितना आपने पढ़ा इसमें, यहाँ पे वर्ब क्या, ये क्या है, इंक्लूडेड, जो कि गलत है, यहाँ पे आपका होना चाहिए इंक्लूड्स। ठीक है, इंक्लूड्स आपका सही है, इंक्लूडेड गलत है, दैट मीन्स एरर पोर्शन इस वाले में। क्लियर, जनरल प्रोसेस है, सब चीज का मिक्सचर है, जिसमें टाइम ऑफ गैदरिंग, इकट्ठे सब चीजों को इकट्ठे करने का टाइम भी शामिल है। तो शामिल है तो शामिल था नहीं हो जाएगा, इंक्लूडेड पास्ट हो गया, ये नहीं है। ठीक है, मच की जगह मैंने क्यों आया बता दिया मैंने, और यहाँ पे जॉय खुशी का अनुभव करने के लिए, तो करने के लिए तो एक्सपीरियंसिंग, और रसायन क्योंकि जनरल प्रोसेस है, किस तरह से मिक्सचर है, तो ये हो गया इंक्लूडेड, नहीं होगा इंक्लूड्स होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्या गलती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये आपका 2018 टियर 2 में आ चुका है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज our thoughts have a direct impact on our body and hence the crucial effect। जब दे करके दिया है, दे क्रुशियली, दे किसके लिए यूज हो रहा है, थॉट के लिए,
तो दे जब प्लूरल के लिए आता है तो यहाँ पे भी थॉट में प्लूरल होना चाहिए। सेंटेंस जो देखिएगा सेंटेंस के हिसाब से हमारे थॉट्स इम्पैक्ट होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे विचारों का, हमारे बॉडी पे डायरेक्ट असर होता है। और इसीलिए वे, दे माने वे, थॉट्स की बात हो रही है, दे किसके लिए यूज हुआ? विचार के लिए, विचार या विचारों। तो दे तो प्लूरल के लिए यूज होता है, यानी फिर थॉट नहीं होना चाहिए, फिर थॉट्स होना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस का डिमांड ये है कि यहाँ पे थॉट्स होना चाहिए, यहाँ पे थॉट नहीं होना चाहिए। थॉट शुड नॉट बी देयर, शुड बी थॉट्स। यस, दिस इज राइट, थॉट्स। क्योंकि दो चीजें से हमें पता चल रहा है, एक तो हैव दिया है, हैव प्लूरल के लिए यूज होता है। जब हैव प्लूरल के लिए, अगर यहाँ पे हैज होता तो हमारा आवर थॉट हैज सही था, लेकिन जब यहाँ पे हैव दिया है और यहाँ पे हैव है, यहाँ पे दे दिया है, मतलब ये प्लूरल की बात हो रही है। सब्जेक्ट शुड बी प्लूरल, एंड इफ द सब्जेक्ट शुड बी प्लूरल दैट मीन्स यू शुड यूज थॉट्स, नॉट थॉट। इसमें यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए था? थॉट्स यूज होना चाहिए था, ना कि थॉट। तो ये हो गया आपका एरर पोर्शन। तो आपका फर्स्ट पोर्शन में आपका एरर हो गया। ठीक है, दो चीजें देखकर हमने तय कर लिया कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होना चाहिए, तो सब्जेक्ट शुड बी प्लूरल। एक तो यहाँ पे हैव प्लूरल के लिए होता है यूज, और यहाँ पे दे दिया है, थॉट के लिए दे यूज हुआ है, तो दे भी प्लूरल के लिए यूज होता है। इट होता नहीं तो दे नहीं होता, इट होता, तो इट तो नहीं है, दे दिया है, दैट मीन्स ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल है। और यहाँ पे प्लूरल जब नहीं दिया है तो हम थॉट का थॉट्स कर देंगे। तो मैंने करना नहीं है, ऑप्शन आपको चूज करना है, तो ये आपका फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपका एरर पोर्शन है। ठीक है, एरर है। नेक्स्ट है, why is it that they can develop only a certain aspect of their life? Of their life, ये their तो वहां के लिए यूज होता है, उनके जीवन, ये their नहीं होगा, ये their होगा, THEIR, their, ये सही है। उनके जीवन, उनके जीवन, वहां जीवन नहीं होगा। their यहाँ पे सेंस आया, they can develop only a certain aspect of their life, वो लोग अपने लाइफ के कुछ पहलू को डेवलप कर सकते हैं। तो उनके जीवन मतलब दे के हिसाब से देयर, जैसे बोला ना, आई के हिसाब से माई, यू के हिसाब से योर, ही के हिसाब से हिज, शी के हिसाब से हर, दे के हिसाब से देयर। तो ये THEIR देयर होना चाहिए, ना कि THER। यहाँ पर देयर का मतलब होता है वहां, और यह वहां से मतलब नहीं है, यहाँ पे दे के साथ होगा THEIR, देयर, उनका। ठीक है, तो इसीलिए एरर क्वेश्चन आपका किसमें है? सेकंड वाले में। सेकंड ऑप्शन इज योर एरर क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट इज इफ द सन एंड मून। अच्छा, द दिया है यहाँ पे, ये चाहिए, यहाँ पे क्यों नहीं द दिया है? यहाँ पे आपका द होना चाहिए था। वाई? क्योंकि यूनिक चीज है ना, द का यूज, द आर्टिकल्स अगर आपने पढ़ा होगा तो द का यूज कहाँ होता है? द सन, यूनिक चीज होती है, द सन, द मून, द हिमालयास, द गंगा। ठीक है, तो द यूज होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, दैट मीन्स एरर आपका इस क्वेश्चन में है। ठीक है, एरर आपका इस क्वेश्चन में है, क्योंकि द सन तो ठीक है, ओके, लेकिन मून के आगे भी तो द होना चाहिए, जो कि इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, दैट मीन्स फर्स्ट वाले पोर्शन में, फर्स्ट वाले सेंटेंस में आपका एरर है। ठीक है, कोई भी यूनिक चीज में द लगता है, द सन है तो ठीक है, लेकिन द मून भी होना चाहिए, इसीलिए एरर आपका इसमें है, जो कि ये द आपका दिया नहीं है और द आपका होना चाहिए था। ठीक है, सिंपल है, कितनी सिंपली, एकदम आसानी से इजीली आप करेक्ट चीज को चुन के ला सकते हैं कि ये दिया है तो ये होना चाहिए, वो मैं बताती जा रही हूँ। और क्योंकि इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये इस तरह के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। ठीक है, सेंटेंस भले ही डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन ये चीजें घूम फिर के ग्रामर में है क्या, सॉरी, ग्रामर में यही सब चीजें तो हैं, या आर्टिकल मिस्टेक होगा, या फिर प्रपोजिशन मिस्टेक होगा, या फिर वर्ब का फॉर्म मिस्टेक होगा, या हेल्पिंग वर्ब एरर आएगा, कुछ ना कुछ एरर होगा। तो यही सारी चीजें मैं दे रही हूँ अलग अलग, जिसमें आपको पता चल जाए कि कैसे कैसे एरर्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह के एरर्स अगर पूछे जाते हैं, भले ही सेंटेंस चेंज करके आए, तो आप लोग इजिली उसको चूज कर सके। ठीक, ये भी आपका 2018 टीयर 2 में आ चुका है। ओके, क्लियर? Now we move to the next one. Okay, now the next one is Earth can be considered a cage or prison because the choices are limited to are available, awareness and restricted. Awareness noun है, restricted verb हो गया।
अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव होना चाहिए, नाउन है तो नाउन होना चाहिए। अवेयरनेस माने जागरूकता, और रिस्ट्रिक्टेड माने रोक देना, ये वर्ब हो गया। तो अवेयरनेस के साथ अगर अवेयरनेस नाउन है तो यहाँ भी नाउन होना चाहिए, तो यहाँ रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, हमारा होगा रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस ये हो गया आपका नाउन, ठीक है, ये आपका नाउन है, ये गलत है। रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, न कि रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड वर्ब हो गया, रेस्ट्रिक्शंस, अवेयरनेस एंड रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, ये नाउन हो गया, संज्ञा हो गया, जागरूकता और रोकथाम, रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, ये हो गया। रेस्ट्रिक्शंस तो पता ही, रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं ना क्या क्या रोकथाम, क्या क्या ध्यान देने लायक चीजें हैं, रेस्ट्रिक्शंस। तो ये नाउन है, सिंपली ये देखिएगा, नाउन अगर दिया है एंड के इस तरफ अगर नाउन है तो एंड के दूसरी तरफ भी नाउन होना चाहिए, एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। तो अवेयरनेस और एंड के बाद अगर एक और चीज अगर लगा है तो अवेयरनेस अगर नाउन है तो एंड के बाद जो भी लगा होगा वो भी हमारा सेम होना चाहिए, अलग पार्ट ऑफ स्पीच कभी नहीं होगा, ठीक है, कभी भी अलग पार्ट ऑफ स्पीच। एंड के दोनों तरफ अगर कोई पार्ट ऑफ स्पीच है, अगर नाउन है तो नाउन ही होगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव होगा, वर्ब है तो वर्ब होगा, एडवर्ब होगा तो एडवर्ब ही होगा, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। जैसे भी पढ़ा था प्रोफेशनली एंड पर्सनली, तो प्रोफेशनली पर्सनली दोनों एडवर्ब है, उस तरह से होना चाहिए, दोनों एडवर्ब होना चाहिए, दोनों एक ही पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका एरर क्वेश्चन आपका इसमें, ठीक है, क्लियर। Next is the growth in India is amazing. The growth from 1 to 2 million connections in 2021 to 2 million connections. Now is very impressed. Now is very impressed. Impressed तो हो गया, अगेन गलत हो गया यहाँ पे। बहुत ही इम्प्रेसिव, ये जो ग्रोथ है बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही इम्प्रेसिव है, प्रभावशाली है। इम्प्रेस्ड मन इम्प्रेस कर दिया, प्रभावित कर दिया नहीं, प्रभावित कर दिया नहीं होगा, वेरी इम्प्रेसिव, ये गलत है, आपका होगा इम्प्रेसिव। It should be impressive, not impressed. This one is right. That means the portion is in the third one, third option. ठीक है, वेरी इम्प्रेसिव, बहुत इम्प्रेसिव है, बहुत प्रभावशाली है। अमेजिंग बहुत अच्छा है, एडजेक्टिव है ना, अमेजिंग एडजेक्टिव है, इम्प्रेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, खासियत है, विशेषता है, विशेषण जिसे आप लोग बोलते हैं। तो क्योंकि अमेजिंग एडजेक्टिव है तो इम्प्रेसिव ये भी एडजेक्टिव होना चाहिए, इम्प्रेस्ड वर्ब हो जाएगा और अमेजिंग आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। जो खासियत बताता है, कोई चीज की विशेषता बताता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है ना। तो अमेजिंग में बहुत अच्छा, वो खासियत बता रहा है, विशेषण है, विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, तो ये। और इम्प्रेस्ड और इम्प्रेस कर दिया तो ये तो वर्ब हो गया, क्रिया हो गया। इसीलिए अगर यहाँ पे एडजेक्टिव है तो यहाँ भी एडजेक्टिव होना चाहिए। एक ही सेंटेंस में दो पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग इस तरह से कभी यूज होता ही नहीं है, ठीक है, एक ही पार्ट ऑफ स्पीच यूज होता है। तो इसीलिए हमारा जब अमेजिंग दिया है तो ये भी इम्प्रेसिव, अमेजिंग बहुत अच्छा, इम्प्रेसिव मतलब प्रभावशाली है ना, दोनों क्वालिटीज हो गए, तो दोनों ही एडजेक्टिव हो गए। इसलिए इम्प्रेस्ड ना करके हम इसको करेंगे इम्प्रेसिव, ठीक है। किस तरह से छोटी सी मिस्टेक है, छोटा सा एरर है, जिसे आपको माइंड में फीड कर लेना है कि इस तरह से हमें ध्यान देना है, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक्स है, ज्यादा कोई बहुत हुआ नहीं है। अगर आप लोग 2-3 बार एक रिवीजन मार लेंगे तो वो आपका दिमाग में बैठ जाएगा, अच्छा मैंने तो ये कहा था, ये होगा तो ये होना चाहिए, ऐसा दिया हुआ तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। इसको थोरोली आप एक बार पढ़ते रहिएगा, 2-3 बार भी पढ़ लेंगे तो एकदम थोरोली आपका प्रिपरेशन अलग अच्छी तरह से हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है दिल्ली पुलिस ऑर्गेनाइज अ मेगा फंक्शन स्टेडियम टू प्रमोट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। ये क्या है, पास्ट इवेंट बताया जा रहा है, पुलिस ने ऑर्गेनाइज किया। पुलिस ऑर्गेनाइज करता है नहीं होगा, यूजुअली थोड़ी करता है, कोई जनरल प्रोसेस थोड़ी है जो करता है, रोज करता है। यूजुअली जो रोज होता है उसको कहते हैं करता है, जिसके लिए प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट यूज होता है। जैसे उन्होंने किक कर दिया, ऑर्गेनाइज फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे दिया। ऑर्गेनाइज मतलब ये ऑर्गेनाइज करता है, पुलिस ऑर्गेनाइज करता है या करते हैं, तो ये करता है, यूजुअली हमेशा थोड़ी करता है, इट डजंट हैपन यूजुअली, ये हमेशा यूजुअली ये हमेशा घटित नहीं होता है। तो ऑर्गेनाइज किया, पुलिस ने ऑर्गेनाइज किया, एक मेगा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, पास्ट इवेंट की बात हो गई,
तो ऑर्गेनाइज किया तो क्या हो जाएगा, जो काम हो चुका है पास्ट में हो चुका है तो पास्ट फॉर्म में होना चाहिए ना, प्रेजेंट में तो नहीं होगा। और ये ऑर्गेनाइज दे रखा है, दैट मीन्स यहाँ पे ये आपका मिस्टेक है, यहाँ पे आपका होना चाहिए था ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए था, ये ऑर्गेनाइज्ड डी का एक फिर बस और कुछ नहीं। ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज्ड दोनों में एक डी का फर्क है, लेकिन मीनिंग में कितना अंतर हो गया। ऑर्गेनाइज मैंने ऑर्गेनाइज करता है, व्यवस्था करता है, और ऑर्गेनाइज मैंने व्यवस्थित किया, व्यवस्था की। तो पुलिस ने मेगा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, पास्ट हो गया, पास्ट इवेंट से सेंटेंस देख के पता चल जाता है ये पास्ट की बात हो रही है ना। तो ये पास्ट होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, न कि ऑर्गेनाइज। ठीक है, यूजुअली हैपन थोड़ी, अक्सर थोड़ी होता रहता है। ठीक है, तो वो चीज है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड होगा, न कि ऑर्गेनाइज। कहाँ पे गलती हुई, तो ये आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें आपका एरर हो गया। ठीक है, पता चल गया कहाँ पे कैसे एरर है। इस तरह से एरर आपका आता है। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस आना चाहिए, और यहाँ पे इम्प्रेसिव आना चाहिए, और यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड आना चाहिए। ठीक है, ये भी आपका सेम डेट हुई आया टियर 2 में। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पे मूव करें। Now the next one is all they need to do is to feed your contact details, feed the INEI number to receiving। to infinitive के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसमें ing नहीं लगता। बेसिक वर्ब जो मूल शब्द है वो आता है to के बाद। दैट मीन्स गलती इसमें है, to के बाद रिसीविंग नहीं आएगा, इसमें आएगा रिसीव। to receive, not to receiving। to के बाद जब भी to इंफिनिटिव होगा, to के बाद कोई और फॉर्म नहीं होगा, ing भी नहीं लगा होगा, हमेशा बेसिक जो मूल शब्द है रिसीव, जो बेसिक वर्ड है वो ही लगेगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट फॉर्म में जो आता है वही लगेगा। तो ये हो गया गलत। पढ़ के ही पता चल जाता है, जब to के बाद उन्होंने ing दे रखा है, दैट मींस द एरर इज देयर ओनली, राइट। to के बाद हमेशा जो बेसिक वर्ड है, जो वर्ड का फर्स्ट फॉर्म है वही आता है। तो टू रिसीविंग नहीं होगा, टू रिसीव होगा। क्लियर। इस तरह के क्वेश्चन और आ चुके हैं, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ बार बार कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो बेसिक वर्ड है वो आता है। ओके, नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट टाइम यू वांट सुशी, यू एग्जैक्टली नो व्हाट टू डू विद दैट एक्स्ट्रा वसाबी दैट हैव। वसाबी जो है इसके साथ हैव नहीं आएगा, दैट हैज आएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा वसाबी, वसाबी क्या है, एक रूट वेजिटेबल है। ठीक है, तो रूट वेजिटेबल है, इसको एक्स्ट्रा वसाबी करके सिंगुलर की बात हो रही है, तो हैव नहीं आएगा, इसमें आएगा हैज। ठीक है, एक्स्ट्रा वसाबी जो कि है वो उसकी बात हो रही है, तो वसाबी यहाँ पे हैव नहीं आएगा, प्लूरल में नहीं है, यहाँ पे प्लूरल कहीं एस नहीं लगा है, तो ये नहीं कि ये सिंगुलर की बात हो रही है। और यहाँ पे हैव जो है प्लूरल के साथ यूज होता है, और हैज सिंगुलर के साथ, इसलिए में हैज का यूज करना है। क्लियर। अच्छा, दिस इज वसाबी का मीनिंग पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैंने आपको फॉर नॉलेज बता दिया, वसाबी एक रूट वेजिटेबल होता है। ठीक है, तो दैट हैज। ठीक है, रूट वेजिटेबल ये जो है, रूट वेजिटेबल ये अनकाउंटेबल, ये वाला जो वेजिटेबल होता है रूट वेजिटेबल, ये अनकाउंटेबल में आता है, ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अनकाउंटेबल होता है, इसलिए अनकाउंटेबल चीजें हमेशा सिंगुलर में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल तो कहीं से पता नहीं चल रहा है। सुशी और एग्जैक्टली विद दैट दोज नहीं दिया, विद दैट एक्स्ट्रा वसाबी। अब ये दिया है कि पता चल रहा है कि सिंगुलर की बात हो रही है, इसलिए हमने हैव की जगह हैज कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट इज दिस इज द फर्स्ट का फॉर नेबरहुड। नेबरहुड माने पड़ोस। पड़ोस का नाम मिस्टर शर्मा नहीं, पड़ोसी का नाम मिस्टर शर्मा, तो नेबरहुड थोड़ी आएगा, फिर नेबरहुड थोड़ी आएगा, नेबरहुड नहीं आएगा, ये हमारा आएगा नेबर, ओनली नेबर। This is correct, this is wrong। ठीक है, नेबरहुड पड़ोस को बोला जाता है, और नेबर पड़ोसी। तो जब मिस्टर शर्मा की बात हो रही तो नेबर, मिस्टर शर्मा पड़ोस थोड़ी है, वो पड़ोसी हैं। तो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, सुनने में जैसे लग रहा है पड़ोस और पड़ोसी, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। पड़ोस उस पर्टिकुलर एरिया को बोला जाता है जो हमारे आसपास है, और पड़ोसी वो रहने वाले लोग हो जाते हैं। ठीक है, तो यही पहले कार है जो हमारे पड़ोसी मिस्टर शर्मा ने हार्ड टाइम बैलेंस ये वाला पूरा सेंटेंस ना आप निकालिए, नेबरहुड की जगह नेबर आ जाएगा। ठीक है, मिस्टर शर्मा जिन्होंने बहुत मुश्किल समय अपने
मुश्किल से अपने बीवी और बच्चों के साथ पुराने स्कूटर में बहुत मेहनत से उन्होंने बहुत मुश्किल समय बिताया। ये बता रहे पुराने स्कूटर में उन्होंने अपने बीवी और बच्चों के साथ बहुत मुश्किल समय बिताया। और ये जो है वो पहला कार है जो मिस्टर शर्मा ने खरीदा। हमारे पड़ोसी मिस्टर शर्मा ने खरीदा, ना कि पड़ोस, नेबरहुड, पड़ोस और नेबर पड़ोसी। तो मिस्टर शर्मा जब हो रहा है तो पड़ोसी होगा, पड़ोस नहीं होगा। किसी पड़ोस का नाम मिस्टर शर्मा नहीं होता, पड़ोसी का नाम होता है मिस्टर शर्मा। ठीक है, छोटा सा बिल्कुल मिस्टेक है, वो कैसे इस तरह से आपको छाट के निकाल लेना है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये मैंने बता दिया। टू के बाद हमेशा बेसिक वर्ड जो मूल शब्द है, जो मतलब फर्स्ट फॉर्म है, वो आता है। कोई चीज नहीं, कोई दूसरा फॉर्म नहीं लगेगा और आईएनजी भी नहीं लगेगा, इसलिए टू के बाद रिसीव आएगा। इसमें वसाबी का बात किया है तो वसाबी रूट वेजिटेबल है। यहाँ पे दैट दिया है, दैट माने वो, दोज देते तो वो सारे, तो प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है तो ये हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे नेबरहुड की जगह नेबर आएगा। ठीक है, ये भी आपका 22/2018 Tier 2 में पूछा जा चुका है। ठीक है, टाइप 1 मैंने आपके साथ डिस्कस किया। टाइप 1 में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और इसके बाद अगर आप लोग मेरा साथ दें, मुझे मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, खूब पढ़िए, कमेंट भी करिए अच्छा लगे और तो मुझे पता चलेगा कि सब चीजों से मुझे पता ये चल जाता है कि आप बच्चे लोग देख तो रहे हैं, आप लोगों को पसंद तो आ रहा है, तो मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है। तो मैं और टाइप 1 का जैसे दिया, टाइप 2 का भी मैं आपको दूंगी, कुछ और क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।